क्रिटिकल टाइमलाइन में स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है। अगर आप अपना ऑफिस सही से मैनेज करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है क्रिटिकल ड्यू डेट की। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस-किस बातों का ध्यान देना चाहिए और हम सॉल्यूशन भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ड्यू डेट में आपको दिक्कत नहीं आए। बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला में। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन-कौन सी ड्यू डेट का ख्याल रखना है क्रिटिकल ड्यू डेट का जिससे कि हमें दिक्कत नहीं हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन-कौन सा क्रिटिकल ड्यू डेट इस महीने आने वाला है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें जीएसटी की तो 11 तारीख को जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट है और 13 को क्वार्टरली के केस में लास्ट डेट है। उसके बाद जीएसटीआर 3B का 20 तक लास्ट डेट है। अगर हम इनकम टैक्स में आ जाए तो टैक्स ऑडिट की टाइमलाइन है वो 31 अक्टूबर तक है, जो कि 30 सितंबर तक है, उसको बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर तक। टैक्स ऑडिट का आईटीआर भी जाना है, वो भी 31 अक्टूबर तक ही जाना है। कंपनी का भी आईटीआर 31 अक्टूबर का ही जाना है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग आरओसी की तो डायरेक्टर का केवाईसी जो 30 सितंबर आज तक होना था उसका ड्यू डेट बढ़ के 15 अक्टूबर हो गया है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसमें पेनाल्टी पर डायरेक्टर 5000 का है। उसके बाद करें ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, हर 5 साल के बाद ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, वो भी एजीएम से विद इन 15 डेज के अंदर होना होता है। तो जिसमें आपका पीरियड एक्सपायर हो रहा होगा तो मेक श्योर कि 14 अक्टूबर से पहले ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर उसमें भी फाइन आएगा। फिर इसी महीने एओसी 4 भी डालना है हम लोग को 29 तारीख तक और अगले महीने फिर एमजीटी 7 डालना है। तो ये था इस कंप्लायंस कैलेंडर। तो सबसे पहले तो कंप्लायंस कैलेंडर हमें अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए, तभी हम अच्छे से वर्क मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम की कि प्रॉब्लम क्या-क्या आता है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले क्लाइंट लास्ट मिनट में आता है और अपना डाटा देता है कि सर ये ऑडिट कर दो, ये लो। तो उसके बारे में सॉल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी प्रॉब्लम के बारे में। फर्स्ट प्रॉब्लम ये था। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो स्टाफ को काम ठीक से समझ में नहीं आता है, या तो हम ठीक से समझा नहीं पाते हैं या वो समझ नहीं पाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात आती है कि डेडलाइन के दिन हम लोग पैनिक करते हैं, पहले तो बैठे रहते हैं, बाद में पैनिक करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि कभी-कभी फाइल तो आया होता है लेकिन फाइल ही गुम हो जाता है, कि फाइल ही नहीं टाइम पे मिलता है, कि डाटा व्हाट्सएप पे आया था या मेल पे आया था या हार्ड कॉपी पे आया, तो इससे स्ट्रेस हम लोग को होता है। तो इस वीडियो में अब ये तो प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसको 7 पार्टों में हमने डिवाइड किया है कि इससे कैसे हम लोग निभाएंगे। तो फर्स्ट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जो कंप्लायंस कैलेंडर मैं बताया हूं, आपको खुद से राइट डाउन करना है कि इस महीने अक्टूबर में क्या-क्या कंप्लायंस हम लोग को करना है। क्योंकि अगर बात करें जब हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई एग्जाम देते हैं तो हम लोग वहां पे मैनेज मैनेज करते हैं, पूरा शेड्यूल बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर काम की बात आती है तो हम लोग शेड्यूल बना ही नहीं रहे हैं, मैनेज कर ही नहीं रहे हैं, लिख ही नहीं है रूटीन, किस दिन कौन सा काम करना है, किस दिन कौन सा काम नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग कंप्लायंस लिखेंगे, कंप्लायंस कैलेंडर की अक्टूबर में हमें क्या-क्या काम करना है। सेकेंड में बात आती है डेली मॉर्निंग हडल। सबसे पहले सुबह में रोज 10 मिनट सारे स्टाफ के साथ मीटिंग होना चाहिए कि कौन-कौन पिछले दिन क्या-क्या काम किया था, आज क्या-क्या काम करेगा। तो उससे आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में आता है डेलीगेशन मैट्रिक्स। आपको क्लियर कट स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा कि किस स्टाफ को क्या काम करना है। कई बार क्या है, आप क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं तो एक स्टाफ छोड़ देता है, दूसरा भी छोड़ देता है, बाद में पता चलता है वो काम आपको करना पड़ता है। तो नहीं, स्टाफ को क्लियर कर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो ये काम वही करेगा, अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपसे पूछेंगे वो। नेक्स्ट अगर बात फोर्थ में हम लोग टास्क डैशबोर्ड बनाएंगे, जिस डैशबोर्ड में एक गूगल शीट लेंगे या फिर एक्सेल शीट भी आप लोग ले सकते हैं, कि सारे क्लाइंट का लिस्ट लिखेंगे और उसका क्या क्या काम होना है ये डैशबोर्ड। उसमें हम लोग एक
वो लगाएंगे कि ये काम कंप्लीट हो गया है, प्रोग्रेस में हो गया है या किसके पास है। जैसे मैं बात करूं अपने ऑफिस की, तो मैंने ये टास्क डैशबोर्ड जीएसटी के लिए भी बनाया हुआ है गूगल शीट पे, टैक्स ऑडिट के लिए भी। अगर आज मैं पता करना चाहूं कि कौन सा क्लाइंट का डाटा कहाँ पे पेंडिंग है, किसके पास है, तो वो भी मुझे पता चलता है। तो आप लोग को भी ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट करके रखना चाहिए। अगर फिफ्थ में बात करें क्लाइंट कम्युनिकेशन की, यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। क्लाइंट से क्लियर कम्युनिकेशन करना है कि भैया इतने तारीख तक डाटा आएगा तभी आपका काम टाइमली हो पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, टैक्स ऑडिट अभी तो बड़े सारे ड्यू डेट है, तो क्लाइंट को क्लियर कट बोल देना है कि 15 अक्टूबर तक डाटा आएगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप इसको पहले या बाद भी कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक डाटा आएगा तभी मैं टाइम पे ऑडिट फाइल कर दूंगा। अगर उसके बाद डाटा आता है तो मेरी गारंटी नहीं है ड्यू डेट से पहले फाइल होने की। तो ये आप बोल देंगे, आप देखेंगे कि डाटा तुरंत आएगा आपके पास। तो आपको क्लाइंट को क्लियर कट बोलना है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट बनाएंगे। हम लोग चेकलिस्ट बनाएंगे कि कौन सा काम किसको दिए थे, तो वो काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं कंप्लीट हुआ है। उसके बाद स्टाफ को आप छोटे छोटे ब्रेक देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, जिससे वो खुश रहेगा तो काम भी अच्छे से करेंगे और छुट्टी दे देंगे। ऑल्दो आज मैं छुट्टी के दिन में काम करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैं आ गया हूँ। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो से पक्का पक्का से आपका वर्क फ्लो थोड़ा मैनेज होगा। इसमें सिर्फ नटसेल में यही है, जितना भी काम है आप लोग एक रूटीन बना लीजिए कि आपको ये काम कब करना है, और शेड्यूल बना सबको रिटेन कर लीजिए। कोई कहा है कि अगर अपना आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं ना, तो 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। वो प्रॉब्लम तभी तक हम लोग को परेशान करता है जब तक हम उसको लिख नहीं लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए कि कौन कौन सा काम करना है। अभी 2-3 दिन का छुट्टी है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि किस क्लाइंट का डाटा है, किसको ऑडिट करना है, किसका आईटीआर होना है, किसका कंपनी का है, और देखेंगे आप सब अच्छा हो जाएगा और ड्यू डेट से पहले कंप्लीट हो जाए। डेट एक्सटेंशन के उम्मीद में आप लोग ना रहे। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल आप लोग आई होप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं। नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो आगे वीडियो अच्छा लगेगा तब कर सकते हैं। धन्यवाद।